बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजाब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा जी आज हमने इस्लामियत का काम करना है। ठीक है, इस्लामियत के काम में रहमदिली में आपने बुलंदख्वानी की थी। बुलंदख्वानी के बाद आपने किताबी काम भी किया, उसको यकीनन आपने याद भी किया होगा। ठीक है, रहमदिली के बारे में हदीस पाक का तर्जुमा और हदीस है इरहम मन फिल अर्ज़ी यरहमुका मन फिस समाई। तर्जुमा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यानी तुम अल्लाह ताला की मखलूक के साथ रहम करो तो अल्लाह ताला आप पर भी रहम करेगा। ठीक है बेटा जी। और अल्लाह ताला के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला 70 माहों से ज़्यादा रहम करने वाला है। ठीक है बेटा जी। आगे देखिएगा, जानते हैं इंसान किसे कहते हैं? जिसकी आँख में एहतराम हो और अल्फाज में नरमी, जिसके अखलाक में रहमदिली और मुकासद में आला ज़रफ़ी हो। ठीक है, इंसान वो है। आगे देखिए बेटा, सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक ओपन करनी है। नोटबुक ओपन करने के बाद आपने दिन और तारीख लगाने के बाद आपने सबक नंबर 21 लिखना है। सबक नंबर 21 लिखने के बाद आपने रहमदिली लिखना है, उसको डबल अंडरलाइन करना है। और आपने ये वाली जो हदीस है ये रंगीन कलम से, ठीक है, खूबसूरत तरीके से आपने इसको कॉपी पे लिखना है तर्जुमे के साथ। फिर आपने अपने सवालात के जवाबात की तरफ आना है। अगले पेज पर आपने सवालात के जवाबात लिखने हैं, उसको डबल अंडरलाइन करना है, हाशिया लगाना है। सवाल नंबर 1 लिखना है, रहमदिली से क्या मुराद है? ठीक है, इसका जवाब है रहमदिली से मुराद अल्लाह की मखलूक से नरमी और मोहब्बत से पेश आना। ठीक है बेटा जी। आगे सवाल बे की तरफ आना है। सूरतुल अनाम में रहमदिली के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? तो बेटा जी इसका जवाब देखिएगा। सूरह इनाम में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ने रहमत को अपनी ज़ात पर लाजिम कर लिया। अल्लाह ने रहमत को अपनी ज़ात पर लाजिम कर लिया। आगे देखिएगा बेटा जी, तीसरा क्वेश्चन जीम, बनी इसराइल की एक औरत किस वजह से बख्श दी गई? तो बेटा जी इसका जवाब है, बनी इसराइल की एक औरत वाक़या बयान किया जिसने अपनी ओढ़नी से जूता बांधकर कुएं से पानी निकाला और प्यासे कुत्ते को पिलाया। रहमदिली की वजह से अल्लाह ताला ने इस औरत की बख्शिश कर दी। ठीक है बेटा जी। आगे दाल सवाल लिखना है। सवाल नंबर 4, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की सिफ़त के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद है? ठीक है, दाल का जवाब यानी चौथे सवाल का जवाब आपने लिखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की सिफ़त के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आगे देखिएगा सवाल नंबर 5। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन में कैदियों के साथ क्या सलूक किया? तो सवाल नंबर 5 का जवाब 5, ग़ज़वा हुनैन में 6000 कफ़ार मुसलमानों के कैदी बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इन सबको आज़ाद कर दिया बल्कि इनको पहनने के लिए कपड़े भी दिए। ठीक है बेटे, ये आपकी रहमदिली थी। आगे देखिएगा, रहमदिली के 2 फ़वाइद लिखें। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, रहमदिली के 2 फ़वाइद लिखिएगा। देखिएगा, रहमदिली के 2 फ़वाइद ये हैं। नंबर 1, रहमदिली से मुआशरे में जुल्म व सितम का ख़ात्मा होता है। नंबर 2, रहमदिली आखिरत में नजात का बाइस है। तो बेटा जी ये आपका काम था, ये आपके सवालात के जवाबात थे। और आपको पता है आपने मार्कर और कलम इस्तेमाल करना है। मार्कर से आपने सवाल लिखना है और फिर अपना सवाल जो है वो पेन से स्टार्ट करना है। इसी तरह जवाब आपने वर्ड जवाब जो है वो मार्कर से लिखना है। फिर उसके बाद जवाब आपने कलम से स्टार्ट कर देना है। काम को खुशखत बहुत खूबसूरत अंदाज में हाशिया लगा कर कीजिएगा। आखिर में ख़त्मा लाइन ज़रूर लगाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।